Hello children, welcome to CMJ Prakhar e-learning platform. Myself PK Jha, your physics educator. आज हम लोग करेंगे NCERT चैप्टर क्लास 12 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का बैक का क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 4. क्वेश्चन स्टार्ट होता है 4.1 से. पहले आपको क्वेश्चन दिखाता हूं, फिर उसको फटाफट सॉल्व करता हूं. देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा है ए सर्कुलर क्वाइल, a circular coil of wire consisting of 100 turns, each of radius 8 cm, carries a current of 0.4 ampere. What is the magnitude of the magnetic field B at the center of the coil? NCERT class 12 magnetic effect of electric current chapter number 4, जिसको मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड उस चैप्टर का नाम है. तो इसका पहला बैक का क्वेश्चन है 4.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन. तो कोई सर्कुलर क्वाइल दिया हुआ है जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स 100 है, करंट उससे 0.4 एम्पियर पास करा है, रेडियस दिया हुआ है. कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं. पहले तो इसके डेटा हम लोग लिखते चले जाएंगे. सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4.1, आपको नंबर ऑफ टर्न्स तो क्वाइल का जो दिया हुआ है ये 100 दिया हुआ है. करंट I इज इक्वल टू 0.4 एम्पियर. साथ में रेडियस जो दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, मतलब ये हो गया 8 इंटू 10⁻² मीटर. अब इसमें ये क्वाइल है. हमें पता है कि किसी भी करंट कैरिंग सर्कुलर क्वाइल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का जो फार्मूला होता है N टाइम्स μ0I अपॉन 2R होता है. N के बदले यहां पर क्या पुट करेंगे 100 जो गिवन है. μ0 की वैल्यू होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 और I के लिए है 0.4. दैट अपॉन ये हो गया 2 इंटू R हो गया 8 सेंटीमीटर, यानी 8 इंटू 10⁻². अब इसको सिंप्लीफाई कर दें. सिंप्लीफाई करके जो भी मिलेगा वही हमारा आंसर होगा. तो जैसे कि यहां पर हम लोग इस तरह से ये सबसे पहले इसको ऐसी इस तरह से काटते हैं. B इज इक्वल टू, इस 4 से इसको काट देते हैं. 4 2 जा, तो ये हो जाएगा पाई. ये 2 2 जा 4, फिर 2 2 जा 4 को यहां काट देते हैं इसके साथ, तो 0.01. मतलब ये हो गया कि 100 इंटू पाई इंटू 10⁻⁻7 इंटू 0.1 अपॉन 10⁻⁻2. अब यहां से इसको काट देते हैं. 10⁻⁻5 ये हो जाएगा 100 इंटू पाई के लिए 3.14 इंटू यहां से 100 को 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे. इस दोनों को मल्टीप्लाई करके हम लोग यहां इस दोनों को मल्टीप्लाई करके 10 लिख लेते हैं. ये 10 हो गया. 10 इंटू 3.14 और यहां से 10⁻⁻5, मतलब ये हो गया 3.14 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला. ये इसका आंसर हो गया. तो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द करंट कैरिंग कॉइल, जो हमारा क्वेश्चन है 3.14 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला. 10⁻⁻4 को हम लोग गॉस भी कहते हैं. 10⁻⁻4 टेस्ला इज इक्वल 1 गॉस. इसका आंसर ये भी लिख सकते हैं. 3.14 को हम लोग पाई कह दें, पाई गॉस. ये भी आंसर ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं. अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर. अगला क्वेश्चन है ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर. लॉन्ग का मतलब होता है इनफाइनाइट लेंथ. लॉन्ग मीन्स इनफाइनाइट लेंथ.
तो क्वेश्चन जैसे है, अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरीज ए करंट ऑफ 35 एम्पियर, अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरीज ए करंट ऑफ 35 एम्पियर, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड बी एट ए पॉइंट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द वायर। तो कोई लॉन्ग कंडक्टर है, उसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होता है, पहले ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4.2 एनसीईआरटी, ये है कोई लॉन्ग वायर है, पास होने वाला करंट क्या है, ये लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरीज ए करंट ऑफ 35 एम्पियर, आई दिया हुआ है, डिस्टेंस आर 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करना है। करंट आई इज इक्वल टू 35 एम्पियर, करंट दिया हुआ है, कंडक्टर से 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर निकालना है। 20 सेंटीमीटर का मतलब 20 इंटू 10⁻² मीटर। तो ये लॉन्ग कंडक्टर है, ऐसे करंट इससे आई पास कर रहा है, यहां से एट ए डिस्टेंस आर, ये कोई पॉइंट पी है। मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2π। तो वैल्यू यहां पर पुट कर देते हैं, ये म्यू नॉट के लिए हो जाएगा 4π इंटू 10⁻⁷। आई के लिए क्या दिया हुआ, ये 35 अपॉन 2π। 2π के बदले 3π तो पाई है, और आर के बदले 20 सेंटीमीटर, 20 इंटू 10⁻²। अब यहां से ऐसा करते हैं, पाई कैंसिल आउट हो गया, 2 कैंसिल आउट हो गया, यहां से 2 काट दें, ये 10 हो गया। मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू 35 इंटू 10⁻⁷ अपॉन, यहाँ 10 इंटू 10⁻² से ये 10 का पावर ये -1 होगा। मतलब मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जो आएगा, इसको सिंप्लीफाई कर दें तो 10⁻1 10⁻⁻7 10⁻1 से कैंसिल आउट होगा, 10⁻6 -6 में से एक माइनस हटाते हैं, 10⁻5 रखते हैं, ये हो जाएगा 3.5 इंटू 10 का पावर -5, दिस मच टेस्ला। इसको चाहे तो हम ये भी लिख सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू, इसको पॉइंट को यहां ले जाए 0.35 इंटू 10⁻⁴, 0.35, ये गॉस हो जाएगा। वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दैट विल इक्वल टू 0.35 गॉस। इसके बाद ये सेकंड क्वेश्चन हो गया। अब हम आते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन, अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर 4.3, अ लॉन्ग स्ट्रेट, लॉन्ग का मतलब होता है इनफाइनाइट लेंथ। अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन कैरीज ए करंट ऑफ 50 एम्पियर इन नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन। गिव द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ the magnetic field B at a point 2.5 meter east of the wire। तो सबसे पहले यानी करंट दिया हुआ 50 और डिस्टेंस है 2.5 मीटर ईस्ट ऑफ द वायर। गिव द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट 2.5 मीटर ईस्ट ऑफ द वायर। कैसे सॉल्व करते हैं, ये कोई लॉन्ग कंडक्टर है जिससे पास होने वाला करंट दिया हुआ है, करंट इज 50 एम्पियर, और डिस्टेंस जो r दिया हुआ है दिस इज 2.5 मीटर। करंट 50 एम्पियर एंड r इज 2.5 एट ए पॉइंट 2.5 मीटर ईस्ट ऑफ द वायर। बाकी डायरेक्शन देखते हैं, r इज इक्वल टू 2.5 मीटर। सपोज यही कंडक्टर है जिसमें करंट जो कुछ इस तरह से है। पहले हम ये देखते हैं, ये तो है नॉर्थ, ये है साउथ, ये है ईस्ट, ये है वेस्ट, ऐसे। तो नॉर्थ से साउथ यानी करंट इसमें ऐसे हो रहा है, ऐसे, यानी ये करंट ऐसे जा रहा है। राइट हैंड पाम रूल से हम क्या देखेंगे, करंट ये ऐसे आ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये क्या हुआ, ये इस डायरेक्शन में यानी ईस्ट ऑफ द वायर में
ये वायर के ईस्ट में यहां पूछ रहा है, कहां पर ये R इज इक्वल टू 2.5 मीटर पर। तो यहां जो होगा करंट ऐसे गया तो ये मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ होगा, अपवर्ड बाहर की तरफ होगा। तो बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, B इज इक्वल टू, फॉर्मूला यही हो गया, म्यू नॉट I अपॉन 2πr। तो मतलब म्यू नॉट के लिए हम लोग लिखेंगे 4 पाई इंटू 10⁻⁷ इंटू I के लिए लेंगे 50 एम्पियर अपॉन 2πr, R इज इक्वल टू 2.5। अब इसको काट दें इसको, तो ये हो गया 2। फिर यहां से पॉइंट को हटा दें, ये 0 हो जाएगा। ये 50 2 जा 50, 25 2 जा 50 और ये 0 आ गया 20, 22 जा 40, यानी मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू हो जाएगा 22 जा 40 इंटू 10⁻⁷, दिस मच टेस्ला और वेबर पर मीटर स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4 इंटू 10⁻⁶ टेस्ला, 4 इंटू 10⁻⁶ टेस्ला। यानी इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर ये जैसे ये नॉर्थ हुआ, ये अगर जहां हम खड़े हैं ये नॉर्थ है, ये साउथ है, इसमें करंट ऐसे जा रहा है राइट हैंड पाम रूल से, ईस्ट ये हो गया, ईस्ट ये हो गया, ये क्या हो गया, वेस्ट हो गया। तो करंट अगर ऐसे गया तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे होगा, ऐसे ऊपर की तरफ, अपवर्ड, इसका डायरेक्शन अपवर्ड, यानी करंट ऐसे, ये बाहर की तरफ, ऊपर की तरफ होगा, अपवर्ड। दिस इज इन अपवर्ड डायरेक्शन। इन अपवर्ड डायरेक्शन। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर, पहले जो हमने क्वेश्चन किया है इट वाज 4.3, ये 4.3 क्वेश्चन था। अब हम बात करते हैं 4.4 की। 4.4 क्वेश्चन इज ए हॉरिजॉन्टल ओवरहेड पावर लाइन कैरीज ए करंट ऑफ 90 एम्पियर इन ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रहा है। तो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट 1.5 मीटर बिलो द लाइन। नाउ द हॉरिजॉन्टल ओवरहेड, ओवरहेड का मतलब होता है हमारे हेड के ऊपर, पावर लाइन। आप देखे होंगे हाई टेंशन वायर जो पास करता है, जहां एक डरावनी आवाज भी सुनाई पड़ती है, जो कि बहुत हाई वोल्टेज होता है। तो ये ओवरहेड पावर लाइन दैट कैरीज ए करंट ऑफ 90 एम्पियर, ईस्ट से वेस्ट की तरफ करंट पास कर रहा है। तो ईस्ट से वेस्ट की तरफ करंट पास कर रहा है, इसको फिगर हम ऐसे समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4.4, ईस्ट से वेस्ट की तरफ ऐसा है, इसको हम कुछ ऐसे दिखाएं, ये ऊपर में ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये ओवरहेड लाइन, ओवरहेड पावर लाइन में जो करंट पास करा आई, दिस आई इज इक्वल टू 90 एम्पियर करंट पास करा, 90 एम्पियर। का करंट पास करा ईस्ट टू वेस्ट। अब हमें ये कह रहा है कि वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, कहां पर निकालना है। We have to find out what is the magnitude of and direction of the magnetic field due to the current 1.5 meter below the line, लाइन के नीचे निकालना है मैग्नेटिक फील्ड 1.5 मीटर बिलो। तो सबसे पहले करंट आर भी लिख लेते हैं, कहां पर निकालना है, 1.5 मीटर बिलो द लाइन। तो मतलब ईस्ट से वेस्ट की तरफ करंट पास कर रहा है, यानी हम ये कह सकते हैं ये ईस्ट है, ईस्ट से वेस्ट की तरफ करंट ऐसे पास कर रहा है। तो इसके कंडक्टर के नीचे, ये कंडक्टर के नीचे यहां मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो ये कंडक्टर के नीचे जो मैग्नेटिक फील्ड यानी ऐसे है, कंडक्टर के नीचे, तो करंट तो ऐसे जा रहा है। तो राइट हैंड पाम रूल अगर हम लगाते हैं यहां पर, तो करंट का डायरेक्शन ऐसे है ईस्ट से, ये ईस्ट से वेस्ट की तरफ, ईस्ट से वेस्ट की तरफ। ये जो फिंगर टिप्स है हमारा, ये फिंगर टिप्स, राइट हैंड पाम का फिंगर टिप्स,
इसका डायरेक्शन ऐसे हो जाता है, माने नॉर्थ से साउथ की तरफ। इधर ये नॉर्थ है, इधर साउथ है, तो नॉर्थ से साउथ की तरफ हो जाता है ऐसे। तो यानी सबसे पहले तो मैग्नेटिक फील्ड वाला फॉर्मूला डालेंगे, B इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 2πr। तो म्यू नॉट के लिए क्या होगा 4 पाई इंटू 10⁻⁷। I के बदले क्या होगा ये 90 एम्पियर अपॉन 2πr। R को लिखेंगे 1.5, इसको ये कैंसिल आउट कर दें 2, ये पॉइंट यहां से हटा दें 0, ये 15 से इसको काट दो 60 हो गया, 62 जा 120 इंटू 10⁻⁷, मतलब ये हो गया 1.2 इंटू 10⁻⁵ टेस्ला। या इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.12 इंटू 10⁻⁴, मतलब 0.12 गॉस, ये भी कह सकते हैं। और ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, ईस्ट से वेस्ट जा रहा है, तो करंट जा रहा है ईस्ट टू वेस्ट, तो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू जो होगा नॉर्थ से साउथ की तरफ होगा, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। यहां लिखेंगे फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ से साउथ की तरफ ये जाए करंट पास करेगा। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन नंबर 4.4 देख लिया। अब इसी एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 4 का हम आते हैं 5th क्वेश्चन करते हैं। कहता व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन ए वायर कैरिंग ए करंट ऑफ 8 एम्पियर मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री with the direction of uniform magnetic field. That magnetic field, the strength of the magnetic field is 0.15 टेस्ला। इसको हम लोग सॉल्व करने के लिए क्या सब करते हैं, फोर पॉइंट फाइव ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया, इसमें कोई करंट कैरिंग कंडक्टर ये है, जिससे करंट आई पास कर रहा है, इसका लेंथ L है और ये थीटा एंगल पर है। इफ दिस इज ए कंडक्टर ऑफ लेंथ L कैरिंग करंट I, नाउ इट इज प्लेस्ड एट एंगल थीटा टू दैट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए स्ट्रेंथ B टेस्ला। तो मैग्नेटिक फोर्स के लिए हमने पढ़ा है F इज इक्वल टू BIL sin थीटा। एक्चुअल में वेक्टर फॉर्म में देखें तो हमने तो पढ़ा है ये IL क्रॉस B, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो ये लेंगे हम। यहाँ मैग्नीट्यूड देखते हैं तो BIL sin थीटा। अब यहाँ पर L को उठा के धर लें, यानी हम ये कह सकते हैं कि L लेंथ पर लगने वाले फोर्स अगर F है तो यूनिट लेंथ पर लगने वाले फोर्स क्या होंगे F/L। जब F/L करेंगे तो L को खींच के इधर ले आएंगे, ये हो जाएगा BI sin थीटा। अब जो हमारा 4.5 क्वेश्चन में दिया हुआ है, B क्या है, I क्या है, थीटा क्या है, उसको चेक करते हैं एक बार। ये B 0.15 टेस्ला, 8 एम्पियर का करंट है और एंगल थीटा 30 डिग्री है। ये सारे वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं। थीटा इज 30 डिग्री, मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ जो दिया हुआ है 0.15 टेस्ला और करंट I जो दिया हुआ है यहां पर ये 8 एम्पियर का करंट दिया हुआ है। तो यहां ये कह सकते हैं F/L B इज इक्वल टू 0.15 I 8 एम्पियर, थीटा इज 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री 1/2, तो यहाँ से 0.15 8 साइन 30 डिग्री 1/2, 2 से इसको काट दें 4, तो 0.15 इंटू 4, तो ये हो जाएगा 15 4 जा ये 0.75
न्यूटन पर मीटर, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन पर यूनिट लेंथ हमने फाइंड आउट करना है। तो बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं ये न्यूमेरिकल जरूर आपको समझ में आया होगा। ये मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो आप इसको अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन ना दबाना भूलें, सो दैट कि आपको अगली वीडियो का भी नोटिफिकेशन जरूर मिलता रहे। थैंक यू।